वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई, ओहसे ऊपरा डीएम होई हो, ओहसे ऊपरा सीएम होई, ओहसे ऊपरा पीएम होई हो। तो चलिए इसका आगे निकालते हैं। क्या इसका निकालते हैं आगे कोडिंग। ठीक है, आज का सिलेबस आपका कोडिंग रहेगा। और कोडिंग में जैसे यहाँ पर हम आपकी बात कर रहे हैं कि एच नंबर अगर पूछेगी कि एच की कोडिंग बताइए, यानी एच की संख्या बताइए, तो बोलिएगा 8। ए का पूछेगा तो 1, बी का है 2, यू का आप जान रहे हैं टी है, उसके बाद यू है 21, जे हो गया आपका 10, एच का आपका 8 हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा, टी का ए बी 20 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 21 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 1 हो जाएगा, जी का आपका 7 हो जाएगा, एम 13 हो जाएगा, एच 8 हो जाएगा, ओ 15 हो जाएगा, और ई जो है आपका 5 हो जाएगा। अब आप कह दीजिए रहे होंगे या तो सोच रहे होंगे कि सर क्या लिख रहे हैं, 8 होगा 1 होगा, ये 8 और 1 और 2 जो 3 4 हम 5 और जो 18 और 15 या 5 हम जो लिख रहे हैं ना, यह कोडिंग है। क्या है? कोडिंग है। आप कह दिए होंगे कि आप तो कोडिंग एकदम बहुत आसान से लिख दिए होंगे, या तो यहाँ पर अभी कोडिंग हम बताते हैं कि सी का कितना, तो 3, एम का अगर पूछ दिया जाए तो 13, एच का 8, ओ का 15, ई का 5, एच का 8, ओ का 15। तो आप इस टाइप से निकालिएगा। ठीक है, कोडिंग पूछा जाता है रीजनिंग का, एकदम 100% मान लीजिए, एकदम श्योर है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं, कोडिंग आपसे पूछा ही जाएगा तो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको भी कैसे याद होता है, कैसे याद करवाते हैं आपको, वो देखिए। ठीक है, तो यहां पर तो आप समझ गए, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं कि अगर यू का पूछे तो यहां पर भी देख सकते हैं, टी के बाद यू है, तो यहां पर आपका 21 हो जाएगा। पी का पूछेगा तो आप पी का भी निकाल सकते हैं, और ए का पूछेगा 1 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, 1 का, डी तो जानवे करते हैं 4 है, और एम कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अब कहिएगा इतना आसानी से आप कैसे निकाल रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं एकदम इजी से। एकदम कैसे निकालेंगे कोडिंग, और यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर बात क्या करते हैं कि जो कोडिंग निकाले हैं हम, जैसे एच की बात करें, एच का 8 तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी एच की संख्या 8। ए की पूछे तो आप तो याद रखे होंगे, या तो अल्फाबेट की अगर हम बात करें, तो अगर आपसे पूछेगा कोई भी व्यक्ति अल्फाबेट की संख्या कितना है, तो तुरंत तो बता दीजिएगा 26 है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि टी पर संख्या कितना है, तो कहिएगा टी कितना पर आता है, तो टी 20 पर आता है। या तो क्यू पूछे तो क्यू कितना पर आता है, तो क्यू 17 पर है। या तो डब्ल्यू पूछे तो डब्ल्यू कितना पर आता है, तो 23 पर आता है। या तो के पूछे तो के कितना पर आता है, 21 पर आता है। लेकिन इतना जल्दी हम कैसे निकाल दिए, अगर आपको भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो आप भी एकदम बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा। और कैसे निकालना है और इसको हम कैसे अभी याद करवा देते हैं, वो समझिए, ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर हम बात क्या कर लेते हैं, भी जानते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कोडिंग याद कैसे होता है, कुछ वर्षों का पहले की अगर हम बात करते हैं, तो इसका कुछ आदमी ट्रिक ले लेता था। ट्रिक क्या लेता था, कितना को हम देख के ही जोटी याद करके रखा है, यानी 5 10 15 20 और 25, इस टाइप से। 5 का आने का मतलब है कि 5 की संख्या ही आएगा, जे है से 10 पर आएगा, ओ है से 15 पर आएगा, टी जो 20 पर आएगा, और वाई कितना पर आएगा, 25 पर आएगा। कुछ ऐसा ही ट्रिक लोग याद करते हैं। लेकिन हो सकता है ट्रिक बहुत ही बेवफा होती है, खासकर एग्जाम में। अगर आप ट्रिक याद किए हुए एग्जाम में देखिएगा, वो ट्रिक आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, तो विदाउट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक को हटाइए और विदाउट ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे वो समझिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, हम कोडिंग कैसे याद करते हैं, सो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो ए को अगर 1 कह देंगे, कि जो नहीं जानता है, बी को 2, सी को
यहां तक सब व्यक्ति जानता होगा। कहिएगा हाँ ये तो आप पूछ लीजिए अभी, तो हम अभी आपको बता देंगे, कह दीजिएगा कि नहीं। अगर पूछेगी बताइए सी की संख्या कितनी है, तो कहिएगा सी 3 पर है, एकदम जोड़े का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डी पूछेगा तो कह दीजिएगा डी तो एकदम 4 पर है। अगर कोई आपसे ई भी पूछ देगा तो ई भी बता दीजिएगा, ई कहिएगा ई तो 5 पर है ही है। तो मान लेते हैं, याद करवाते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बोले तो 1, बी बोले तो 2 और 3, सी बोले तो 3, डी बोले तो 4 और ई बोले तो 5। यहां तक तो सभी व्यक्ति को याद हो रहता है, हमेशा रहता है। बच्चा से भी पूछेगा कैसे हुआ सी कितना नंबर पर आता है, बचवा भी बोल देगा कि जो सी जो आता है वह 3 नंबर पर आता है। डी पूछिएगा वो भी बता देगा 4 नंबर पर आता है। तो इसी प्रकार 5 को तो मेरा याद है। थोड़ा पीछे से भी थोड़ा ले लेते हैं। अगर जेड पूछेगा तो कहिएगा ये तो जेड तो हम जानवे करते हैं कि 26वां नंबर पर है, सबसे लास्ट है। वाई भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, एक्स तक आप बता सकते हैं अपोजिट साइड से। नहीं, हाँ हमें उम्मीद है कि आप एक्स तक जरूर बताइएगा। जेड पूछेगा तो भी कह दीजिएगा 26 है। वाई भी पूछेगा तो कह दीजिएगा 25 नंबर पर आता है। अगर एक्स भी पूछेगा तो आप 24 यहां तक आप बता सकते हैं जी। तो यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया। जेड पूछेगा तो 26, वाई पूछेगा तो 25 और एक्स पूछेगा तो 24। यहां तक आपका क्या है, यहां तक आपका कंप्लीट। फिर से एक बार री कर लेते हैं। अगर सी पूछेगा तो कितना बताइएगा, तो कहिएगा 3। जेड पूछेगा तो कितना बताइएगा, तो कहिएगा 26। अगर एक्स पूछेगा तो एक्स कितना पर बताइएगा, तो कह दीजिएगा 24। यहां तो किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहां पर हम बात क्या करते हैं, अब देखिए निकालते कैसे है, सो देखिए। यहां पर आपको जी है, G7 का नाम आप सुने हैं, G7 सुने हैं ना जी। G7 यानी 7 सदस्य देश। तो G7 याद रखिएगा। तो G7 जब याद रखिएगा तो ये जो H जो देख रहे हैं ना, ये H है। बचपन में H को हम लोग ऐसे लिख देते थे ना, 8 को ऐसे लिखते थे कि नहीं, यानी यह कैसे हो गया, ये ऐसे देखिए, इसको लग रहा है कि नहीं। हमको यहाँ पर क्या कर दिए, ई स्टेप से बीच में कर दिए, 8 हो गया कि नहीं। तो H को हमने 8 बना दिया, G को क्या बना दिया 7। तो अब ये बताइए G जब 7 जानेंगे तो F 6 नहीं जानेंगे, कहिएगा एकदम जानेंगे, काहे नहीं जानेंगे। F की संख्या पूछेगा तो 6, G का 7 पूछेगा तो कहेगा ओ G7। H कैसे लिखते थे बचपन में जी, तो कहिएगा 8 नहीं। चलिए यहां तक तो आपका कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं। एम जो होता है ना, एम आता है बीच में। बीच का मतलब समझ रहे हैं ना, एम का मतलब हो गया बीच का भाग को मध्य कहते हैं। मध्य का मतलब मेडिकेटर, ठीक है। मध्य जो होता है बीच होता है, और जैसे बीच तो हम जानते हैं 1 से 26 के बीच कौन आवेगा, कहिएगा 1 से 26 का बीच तो 13 आवेगा। तो इसको हम कितना रखेंगे, कहिएगा ये तो हम 13 रखेंगे। तो मेडिकेटर का मध्य का मतलब समझते हैं, मध्य का क्या काम रहता है। जो बीचवा का आदमी रहता है ना, बहुत ही बेचारा सीधा साधा रहता है बीच वाला आदमी। बीच वाला देखते हैं ना, जो बीच वाला अगुआ होता है, नहीं होता अगुआ, शादी में देखिएगा बीच वाला जो रहता है वो अगुआ होता है। वह क्या करेगा, शादी जब की बात करेगा तो इधरों से बात कर लेगा, यानी 13 है तो आगे केकरा से बात करेगा, 12 से भी बात कर लेगा, और इसके पीछे किससे बात कर लेगा, तो कहिएगा 14 से। बीचवा वाला जो व्यक्ति रहेगा वो आगे पीछे दोनों लेके चलता है, याद रखना है। मेडिकेटर बोले हैं मध्य, बीचवा वाला व्यक्ति एम, मध्य मध्य। तो मध्य मेडिकेटर बीच वाला 13 हो गया, बीच का 13 आ जाएगा, एकदम भुलाइएगा नहीं कि 26 को होता है बीच वाला, बोले थे एम आएगा तो क्या कहिएगा 13। और 13 जो होता है अगुआ होता है, अगुआ दोनों व्यक्ति को लेके चलता है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। अगुआ का काम है, तो आगे इसका हो गया 12 और इसका पीछे कौन सा हो जाएगा, कहिएगा 14। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये दोनों भी आपको तीनों याद हो गया। जैसे जैसे याद होते जा रहा है हम वैसे क्या कर रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर बात करते हैं ओ देख रहे हैं, ओ को हम कर दिए रसगुल्ला। क्या कर दिए जी, रसगुल्ला। और रसगुल्ला गए खाने के लिए होटल में, तो जो बड़का रसगुल्ला होता है ना 5वां, देखे होंगे आप, जानते हो उसका कीमत कितना है, 15 रुपया है कि ना, 15 रुपया, कहिएगा हाँ वो तो 15 रुपया है।
अब गइएगा वो एकदम रखिएगा रसगुल्ला, और रसगुल्ला का कीमत कितना, तो कहिएगा एकदम 15, एकदम बेहिचक, कोई उपाय नहीं भैया, एकदम याद कर लीजिए, एकदम बेस्ट लॉजिक लेके आए हैं। ओ का यानी रसगुल्ला का तुलना कर दिए 15 रुपया में मिलता है, तो उतने में 3 गो आदमी था बेचारा, वो बोला कि ना खाएंगे रसगुल्ला तो प्लेट में खाएंगे, तो प्लेटवा को दे दीजिए ने। तो जानते हैं कि गाहकियों जो मतलब दुकानदार के पास जो गया, वो बोला कि प्लेटवा में देंगे भैया एक ही शर्त पर, 1 रुपया चार्ज बढ़ जाएगा। तो 15, अब पीस हम क्या कर दिए प्लेट, अब बोला 1 रुपया चार्ज बढ़ जाएगा, तो 1 रुपया बढ़ा दीजिएगा तो कितना ले लीजिएगा, कहिएगा 16 रुपया हो जाएगा। तो एगो दोस्तवा जो होता बोला क्यों क्यों, एगो क्या बोला क्यों दे हम, तो क्यों कितना दे, क्यों दे हम, क्यों जहां आ जाएगा कहिएगा 17। समझ गए, फिर से समझिए, ओ का वैल्यू कहिएगा ओ रसगुल्ला, रसगुल्ला तो 15 रुपया मिल रहा था स्पंच वाला, लेकिन प्लेट की बात आ गया तो 1 रुपया बढ़ गया 16। एगो दोस्तों वाला क्यों 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 दे क्यों दे क्यों दे क्यों दे, तो कहिएगा 17। समझ गए, तो ये तीनों आपको आसानी से भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि बताइए ओ का वैल्यू, तो कहिएगा ओ 15 रुपया में स्पंच मिल रहा रसगुल्ला, एकदम मार दीजिएगा कि नहीं, कह देगा पी, तो कहिएगा पी से प्लेट 16, फिर कह देगा क्यों, कहीं क्यों काहे 17 रुपया देंगे, हो गया कहानी कंप्लीट। अगर पीछे बताइए तो एम का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 13। एल का पूछेगा कहिएगा 13, यानी मेडिकेटर के अगुआ है 12। अगर एन का पूछेगा तुरंत 14 बताइएगा, क्यू जहां पूछेगा 17 बता दीजिएगा, अगर आपसे जी पूछेगा तो 7 बता दीजिएगा। यहां तक आपको कंप्लीट होते गया है। अगली बात करते हैं, अब देखे होंगे T20, क्या देखे होंगे T20, तो T20 की बात करते हैं। T20, तो T20 आप देखे हैं, यानी T का वैल्यू 20। अच्छा एक बात बताइए, T20 मैच जब जाइएगा देखेला, तो वो किसका किसका कौन सा देश से हो रहा वो भी तो पता लगाइएगा। तो मान लेते हैं T20 गए देखेला, सत्तू पिए, क्या पिए, सत्तू। तो 20 जो हो गया तो सत्तू पिए, तो आगे पीछे पीते हैं, तो आगे हो गया इसका 19, और पीछे कौन सा हो गया कहिएगा 21। कोई प्रॉब्लम, आगे की बात करेंगे 19 और पीछे की बात करेंगे तो 21। यहाँ पर T20 याद रखिएगा, T20 सामने यहाँ पर आपको निकाल दिए हैं। आर का वैल्यू देखिए कैसे तोड़ते हैं, आर यहाँ पर एक, जो आर जो है ना, आर को ऐसे ले लिए, आर को क्या कर लिए ऐसे, यानी ऐसे का मतलब क्या हो गया 18। ठीक है, आर का वैल्यू याद रखना है, क्या आर जो है से 18 टाइप का लिखा गया है। ठीक, भी का वैल्यू जो है वो आपको याद रखना है, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। अब यहां पर बात कर लेते हैं ई आई। अब देखे होंगे कि आई को जो होता है ना ऐसे लिखा जाता है, कहीं 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 हाँ एकदम देखें, आई जैसे इंडिया हम लिखेंगे तो आई इस टाइप से लिखेंगे, तो आई यानी ये नो टाइप का लिखता है, तो इसको तो आप कहिएगा ओ हो ये तो नो है, कोई प्रॉब्लम। आई जहां रहेगा तो इंडिया याद कर लीजिएगा नो। अब इतना यादें कर लिए तो डब्ल्यू भूला जाइएगा, डब्ल्यू कह दीजिएगा 23 तो है ये है, इसके आगे क्या था तो कहिएगा यू था, कि भी था 22, इसका पीछे क्या था डब्ल्यू के पीछे तो कहिएगा एक्स था, एक्स का वैल्यू कितना तो कहिएगा 24। तो इतना जानने के बाद आपको पूछ दे कि अच्छे ये जो आप बोल रहे हैं कि ओ को रसगुल्ला कर दो, पी को प्लेट कर दो, क्यू को क्यों कर दे, ठीक है, टी को T20 से याद रखो, आई को इंडिया से याद करे। अब कोई पूछ दे से ही बताया के, तो क्या बताइएगा कि जो बताया था ना 10-11 बताया था। 10-11 का मतलब समझते हैं, कहेगा क्या 10-11 है, कहिएगा जेके सर बताए थे, यानी जेके सर का मतलब जितेंद्र कुमार बताए थे यह, तो कहेगा जितेंद्र कुमार, यानी 10-11 क्या है बोला था, बोलागा जी का मतलब हुआ 10, के का मतलब हुआ 11। याद रखिएगा कौन बताया था, तो कहिएगा जितेंद्र कुमार बताया था, तो जे का मतलब 10 और के का मतलब 11। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर हिट करते हैं। क्वेश्चन आपको रहेगा कि किसी भी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यानी मान लेते हैं आपको दे दिया जाए कि कोड लिखिए, जैसे देखिए अगर हम देखते हैं अक्सर क्या देखते हैं, लटकला ला बेटा तो गेला गेला। अब देखे गाड़ी के पीछे लिखल रहता है लटकला बेटा तो गेला, देखें कि नहीं, लटकला बेटा तो गेला, इसका आप निकालिए,
एल, देखिए एल कैसे बताए तो उड तो कीजिए, कहिएगा एम बताए थे, एम का हो गया मेडिकेटर यानी 13, 13 के आगे क्या हो गया कहिएगा 12। ए कितना हो गया एक, टी से आ गया T20, के जेके गुप्ता बताए थे 10 न करके क्या करेंगे 11। एल का अगर हम बात करेंगे तो एल की अगर हम बात करते हैं तो 12, ए की अगर हम बात करते हैं 1, बी का बात करेंगे 2, ई का बात करेंगे 5, T20 ए का बात करेंगे 1, टी का वैल्यू 20, T20 1, जी से हो गया J7, ई का हो गया 5, एल का वैल्यू आपका हो जाएगा 12, ए का वैल्यू 1। तो इतना जल्दी फास्ट आप भी निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बता भी दिए थे इजी कैसे है। आप मिला लीजिए, एल का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 1, ई का वैल्यू 5। ई कैसे निकाले थे, इजोटी भी ट्रिक बताए थे इससे पहले, G7 भी बताए थे, और भी बहुत सारा रहता है। कैसे रहेगा सो देखिए, और क्या रहेगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लिखल रहता है कि नहीं गाड़ी में, नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, एकदम तुरंत निकाल सकते हैं। डी से डी का वैल्यू तो कहिएगा 4। आई इंडिया कैसे लिखेंगे तो कहिएगा इंडिया तो बताए थे नॉन ईयर। एल का वैल्यू कैसा है तो 12। डब्ल्यू देखिए यहाँ पर आपका आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 बता दीजिएगा, यहाँ पर 1 हो गया। एल की अगर हम बात करेंगे तो 12 हो जाएगा, ई का 5, डी का 4। अब देखिए यू और व्यू में आप लोग मिस कर जाएंगे, T20 20, टी के बाद आता है यू, उसके बाद आता है भी, तो यहाँ पर आपका हो गया यू, तो यू कितना हो गया 20 के बाद 21। एल की बात यहाँ पर 22, एक हो गया। एन अगर बात करते हैं तो 12 मार दीजिए, आई इंडिया 9, और वाई तो जानवे करते हैं WXY, तो वाई जो आपका होता है 25, यहाँ 1। एल की वैल्यू देखिए, एल हमेशा आ रहा है, एल की वैल्यू 12, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई 5, जेके गुप्ता 10 11 10, यहाँ पर आपका हो गया 1, वाई 25, ई 5, एल 12, G7 और ये आपका 5। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही लाजवाब तरीका से आपको बताए हैं। कोई भी अकॉर्डिंग हो, कोई भी भाषा हो, अकॉर्डिंग के आगे याद कीजिए और याद करके आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एल पूछेगा तो एल का देखिए आप निकाल सकते हैं 12, ठीक है। कोई भी किसी का भी पूछे, वाई पूछेगा 25 बता सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब यहां पर बात करते हैं, इतना होने के बाद कभी भी कुछ भी आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं। अधिकतर जगह क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ कोडिंग लिखा रहता है, कोई भी गाना पर रहता है, ठीक है। कभी लिखा रहता है गाड़ी के पीछे क्या, हंस मत पगली, तो बस यही याद रखिएगा, हंस मत पगली, हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, प्यार हो जाएगा। हंस, एच, एच कहिएगा सर लिखे तो 8 नियन, ए पूछेगा ए, एस अगर पूछेगा T20, 20 के आगे 19, बस यही सब याद रखिए ना, एकदम निकल सकते हैं। ए मेडिकेटर, मेडिकेटर कहिएगा 13, ए की बात करेंगे 1, 20 की बात करेंगे T20, टी की वैल्यू प्लेट 16 रुपया, यहाँ पर G7, एल की वैल्यू बात करेंगे 12, आई को कहिएगा इंडिया जैसा लिखा जाता है, पी के वैल्यू कहिएगा प्लेट, वाई का वैल्यू जानवे करते हैं 25, 1, और आर आप बोलिएगा 18 नियन लिखे थे। एच की वैल्यू बात करते हैं 8 नियन, वो रसगुल्ला हो गया 15, और जी की बात करेंगे तो कहिएगा 10 और 11, के बताया था तो 10, 1, वाई तो जानवे करते हैं, ई तो 5 हो गया, J7 यहाँ पर 1, थोड़ा इजी निकाल दी। तो अब इस टाइप का प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, कि इस टाइप का अकॉर्डिंग टू कोडिंग में आपको मिलेगा प्रश्न। प्रश्न क्या दिया हुआ है सो देखिए, या आगे हम टाइप से ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कौन सा टाइप है, तो टाइप अगर हम मानते हैं तो टाइप 3 भी कह सकते हैं इसको, टाइप 3, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कैसा रहेगा सो देखिए, यदि गणित को भूगोल कहते हैं, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि गणित को है जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल, और यहाँ पर याद रखिएगा कि भूगोल को विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। गणित को भूगोल और भूगोल को विज्ञान, और विज्ञान को जो है से संस्कृत कहते हैं। तो बताइए न्यूटन किसके संबंध है, अब आप बताइएगा कि फिजिक्स का इसमें लॉजिक दे दिया है कि न्यूटन, तो देखिए आप बताइए कि न्यूटन का नियम किसमें प्रतिपादित है, तो ये बताइए
न्यूटन का जो प्रतिपादित है फिजिक्स में है, फिजिक्स में यानी विज्ञान में है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि विज्ञान को क्या कहा गया है, तो विज्ञान को संस्कृत कहा गया है, तो इसके आंसर मार देंगे संस्कृत। तो संस्कृत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। या देखें आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्या बोला है, प्रश्न क्या बोला है, यदि मेढक को मछली, देखिए एक पॉइंट यहां पर ये हो गया, मेढक को मछली और मछली को सांप, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। सांप को कौवा और कौवा को बत्तख कहा जाए तो बताइए मछुआरे का संबंध किससे है। अब मछुआरा तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, मछुआरा का काम क्या रहता है, तो कहिएगा सर मछली पकड़ता है। ऑप्शन में मछली है, मछली ने मार दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हम क्या बोले हैं कि यदि मेढक को मछली, इसमें कह रहा मेढक को मेढक नहीं कहना है, तो कहना क्या है जी, तो मेढक को मछली कहना है। मछली को क्या कहेंगे, तो सांप कहेंगे, तो सांप ने हो जाएगा मछली को सांप। तो क्या बोला, मछुआरे का संबंध, मछुआरे का संबंध किससे है, तो कहिएगा मछली से है। तो लेकिन मछली को यहाँ किसमें क्या कहा गया, तो कहिएगा सांप कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। समझने में प्रॉब्लम। चलिए एक आप प्रश्न और लेते हैं, सेम इसी प्रकार लेते हैं। देखिए यदि धूल को हवा कहा जाता है, देखिए एक लॉजिक, धूल को हम धूल नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हवा कहेंगे। हवा को पानी कहा जाता, हवा को हवा नहीं कहेंगे, तो कहिएगा क्या कहेंगे, तो कहिएगा पानी कहेंगे। और पानी को वृक्ष कहा जाए, दूसरा लॉजिक यहाँ देखिए ये है। और एक बात जानिए कि वृक्ष को किताब कहेंगे, वृक्ष को भी हम वृक्ष नहीं कहेंगे, कहिएगा क्या कहेंगे, तो किताब। और किताब को भी कलम कहा जाता है। तो बताइए हम लोग किस चीज को पीते हैं, तो हम लोग क्या पीते हैं जी, तो कहिएगा हम लोग तो पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, यही नहीं पिएंगे। तो हम लोग पानी पीते हैं, तो इसमें देखेंगे तो पनिया आई है, मार दीजिएगा। तो कहिएगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। रिलेशन देखिए, संबंध इसमें क्या बता रहा था कि यदि धूल को हवा कहेंगे, हवा को पानी कहा जाता है, हवा को हवा नहीं कहेंगे, हवा को पानी कहा जाता है। और यहाँ पर बोला है क्या कि पानी हम लोग पीते हैं, तो पानी को वृक्ष कहा जाता है, तो वृक्ष कहा जाता है, तो पानी को वृक्ष कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा वृक्ष हो जाएगा। ये दिस इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, तो इस टाइप का आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आता है। अगला चलिए यहां देखिए, इस टाइप का भी प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर प्रश्न क्या दिया, यदि बिंग को, देखिए आगे हम प्रश्न को लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। बिंग जो दिया हुआ है ना, WING दिया हुआ है, क्या इसको एक स्टार मानते हैं। इसके बाद फिर यह आपका ले लेते हैं, उसके बाद फिर थीटा, क्या कहते हैं इसको, भाट भी कह सकते हैं, और एन को आप यहां पर इक्वल के नाम से हम जान सकते हैं। और देन देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, आगे लिख लीजिए। देन को यहां पर दिया हुआ है क्या, @gmail, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है 5, और उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है C और O, ठीक है। उसके बाद एन को दिया हुआ है आपको भाट। तो यहां पर आप सेम लिख लिए जो दिया हुआ है। तो बताइए NITE को कैसा लिखा जाएगा, एकदम इजी है। तो NI, तो आगे हम क्या करेंगे ना, आगे सबसे पहले देखेंगे लिखा कैसे। अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें भी N है और इसमें भी N है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो NN। तो इसमें N को क्या कहा गया, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी N बराबर क्या, तो कहिएगा N बराबर तो भाट हो गया। तो इसमें है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ N बराबर इसमें भी तो भाटे है। तो मतलब मान लिए, अब यह सही आप समझ जाइएगा कि दोनों का जो है से सेम डिजिट है। सेम डिजिट क्या है सो देखिए, अब W का अगर हम बात करते हैं तो स्टार लेंगे, I का अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर एस टाइप के यानी साइमर टाइप का हो गया, N का जो हो गया भाट हो गया, और G का जो हो गया वह इक्वल हो गया। तो इसमें तो भी मिला देंगे, तो T का वैल्यू मान लेंगे थीटा, H का यहाँ ए हो गया, E का आप जान रहे हैं, और N का भाट हो गया। तो पूछा क्या NIT, तो N का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले भाट, तो यहाँ पर डाल दीजिए आप भाट, ठीक है। दूसरा क्या निकला, तो दूसरा कहिएगा I है, तो I का तो यहाँ पर निकल ही गया था,
ठीक है। इसके बाद टी है तो टी का कहिएगा सही, तो ठिट्टा है ये है तो मार दीजिए ठिट्टा, और ई है तो ई 1 2 3 तो 1 2 3 यहाँ पर देख लीजिए ठिट्टा का ई का वैल्यू, तो यह आपका क्या हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर। नहीं समझ में आया है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं लाजवाब और तहलका मचाने वाला एगो और, चलिए देखिए फिर से समझिए एकदम। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर, एकदम फायर लिखिए आगे, FIRE लिख दिए, फायर को क्या बोला, आगे बोला हच लिख दिए हच, उसके बाद बोला परसेंट लिख दिए परसेंट, उसके बाद बोल दिया ठिट्टा लिख दिए ठिट्टा, और उसके बाद कर दिया सिग्मा कर दिए सिग्मा। कोई प्रॉब्लम कहिएगा ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एगो आल बोला है तथा 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 डेल, चलिए लिखिए इसको, को यहां पर बोल दिया सी लिख दिए सी, यहां पर बोल दिया है क्या सिग्मा मान लेते हैं, यहां पर बोल दिया है ए को स्टार दे दिया है, चलो स्टार हम भी दे देते हैं, और एल को क्या दिया एरो यानी तीर का निशान दे दिया है, तो तीर का निशान हम भी तो देंगे ना। को लिखा जाए तो उसी भाषा में क्या बोला है कहिएगा फेल, तो यहां पर हो गया फेल, तो फेल। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों में कॉमन संख्या क्या है तो कहिएगा कॉमन संख्या ई है, ई है ना जी, ई इसमें भी है ई इसमें भी है, तो ई को क्या बोला एकदम सामने लीजिए, एकदम मिला लेते हैं कि मान लेते हैं, देखिए बउआ नहीं एकदम समझा रहे, एफ का वैल्यू क्या मानेंगे तो कहिएगा हच, आई का वैल्यू क्या मानेंगे तो कहिएगा परसेंट, आर का वैल्यू क्या मानेंगे तो कहिएगा ठिट्टा, ई का वैल्यू क्या हो गया सिग्मा। तो इसमें भी देखिए ई का वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है बताइए तो, कहिएगा हाँ, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सी, ए का वैल्यू स्टार, और एल का वैल्यू यहाँ साइन यानी मान लेते हैं एरो यानी तीर का निशान, तो यह अब सेम तो है, इतना इजी तो है। एफ का वैल्यू यहाँ पर मान लेंगे क्या माने हैं तो कहिएगा हच, ए का वैल्यू क्या मान लेंगे तो कहिएगा ए का वैल्यू स्टार, तो मार देंगे स्टार, और आई का वैल्यू क्या मानेंगे तो अब दोनों में आई परसेंट है तो परसेंट मान लेंगे, एल का वैल्यू क्या मानेंगे तो कहिएगा एरो है तो एरो दे दिए। अब इसको आप मिलाइए तो देखिए फर्स्ट तो मिल रहा, ज्यादा दूर तो जाने की जरूरत नहीं है, हच है उसके बाद स्टार है उसके बाद तो परसेंट है उसके बाद क्या है तो कहिएगा उसके बाद यानी तीर का यानी एरो है। तो समझ में आ गया होगा इस टाइप का प्रश्न। तो कृपया आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, ऐसा ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक्स।